दोस्तों अंडे हैं, अभी ब्रीडिंग पेयर में अंडे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ भी दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है कि लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं की और उन लोगों से मैं काफ़ी दूर हो गया कि भाई आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दोस्तों अनूप भाई के यहाँ पर आए हैं हम नवसारी में, और आज मैं आपको अनूप भाई का सेटअप दिखाऊंगा। छोटा सा सेटअप है, बहुत संभाल के रखा है। वहीं से कुछ बर्ड जो इनके हैंड टाइम के पिक होते हैं वो वहीं से होते हैं। तो चलिए फटाफट किस स्टाइल में उनका सेटअप देखते हैं। ब्यूटीफुल सा घर हम पहले ही देख चुके हैं और उसका बारे में भी जान चुके हैं। तो पूरी सीरीज अनूप भाई की आपको देखने को मिलेगी। पिछला एपिसोड तो सच में लाजवाब था, देखा नहीं तो देख लीजिए। हमने बहुत बड़े बड़े बर्ड्स इस पीछे के खेतों में हमने छोड़ के आप लोगों को दिखाए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या दिखाया था वो मैं बता दूं आप लोगों को। ये देखिए स्कारलेट जो है ना, स्कारलेट मकाओ को पिछले एपिसोड में हमने ये पीछे के जो खेत दिख रहे हैं ना, वहां पर फ्री फ्लाई उड़ाते हुए दिखाया था, जो भारत में शायद ही मुश्किल से आपने वीडियो देखा होगा। फिर हमने मॉन्क देखा था, हैंड टेम, ये अवेलेबल है आपके पास। और ये तो क्लाइंट का है स्कारलेट मकाओ, ट्रेनिंग के लिए आया था। और हमने सल्फर क्रेस्टेड काकाटू भी दिखाया। ये तो भाई पागल बना देता है, इतना उड़ता है, बात मानता है लेकिन बहुत उड़ता है। तो ये सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। जिसका क्लाइंट का ये स्कारलेट है उसी का पिंजरा है। लेकिन अनूप भाई को मैंने एक चीज सजेस्ट की है, नवसारी चिखली में रहते हैं ये। अगर आसपास में आप हैं और आप कहीं 10-15 दिन के लिए छुट्टियों पे जाते हैं, जैसे अभी गर्मियों के छुट्टियां आएंगी, तो मैंने कहा आपके पास कमरे बहुत सारे हैं तो आप हॉस्टलिंग फैसिलिटी रखिए, बिकॉज इनको बर्ड में नॉलेज बहुत है। तो किसी को हॉस्टलिंग फैसिलिटी अवेल करनी है, नवसारी, चिखली और दूसरा खेरगाम नजदीक है, वलसाड़ नजदीक है, वलसाड़ वापी ये सब नजदीक है, नवसारी भी बहुत नजदीक है, इतना दूर नहीं है। तो आप एक प्रोफेशनल बंदे के पास अपने बर्ड हॉस्टलिंग में यानी के रख सकते हैं। ऐसे उनके पास बड़े केज तो नहीं है इतने बड़े बड़े, लेकिन आपके ये 2-2.5 फीट के केज में आपके बर्ड जो रहते हैं घर पे वैसे ही हॉस्टलिंग में रखा जाएगा और अच्छे से इनकी देखभाल की जाएगी। बर्ड के हिसाब से हॉस्टलिंग प्राइस होगा, जितना बड़ा बर्ड होगा उस हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर या नीचे होगी। चलिए अब बर्ड सेटअप देखते हैं। अब दोस्तों कुछ और पर्सनल बर्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अनूप भाई के। ये आप देख रहे हैं अफ्रीकन ग्रे। ये फोन की रिंगटोन भी गुनगुनाता है और बहुत सारे वर्ड भी टॉकिंग करता है। अनूप भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब टॉकिंग करेगा तो इसके वीडियोस हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये इनका पर्सनल है और फीमेल है ना? हाँ फीमेल है। और ये पाइड कनूर हमने दिखाया था, पाइड संचिक कन्योर हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। तकरीबन 4 महीने का है और अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ओके। ये ब्लू भी फीमेल है, ब्लू भी फीमेल है। तो ये सब पर्सनल है, देने के नहीं है, देने वाले मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रीडिंग पेयर है ना वो सिंगल ही है। सिंगल ही है। हाँ। ये भी फ्री फ्लाई है ना? हाँ फ्री फ्लाई है, फ्री फ्लाई है। और ये सन कनूर फ्री फ्लाई, इसमें से 2 पीस आपको अगर चाहिए तो फ्री फ्लाई टेम है, आउटडोर फ्री फ्लाई। तो आप उसके लिए कांटेक्ट करिए। अभी सुबह का मॉर्निंग फूड खा रहे हैं। क्या मॉर्निंग फूड दिया है? उसको चने दिए हैं, एप्पल दिए हैं, स्प्राउट सब दिए हैं। बहुत अच्छा हेल्दी फूड दिया है दोस्तों, और इसने तो आधा तो खा भी लिया है, देखिए। ठीक है, तो ये आप कांटेक्ट करिए। ये आपको 2 पीस है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा हेवी रहेगा बिकॉज आउटडोर फ्री फ्लाई करवाते हैं तो। और पीछे पपीते का पेड़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। चलिए अब सेटअप देखते हैं। तो हर बार जब आता हूँ मैं सेटअप जरूर दिखाता हूँ। छोटा सा सेटअप है लेकिन बहुत अच्छे से नीट क्लीन अच्छे से संभाल के रखा है। यहाँ सन कन्यूर है, कोकाटेल है, बजीज रखे हुए हैं, स्मॉल कन्यूर है। स्मॉल कन्यूर में रेड फैक्टर, हेवी रेड फैक्टर में पाइनएप्पल है। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। संचिक है, अच्छा सॉरी, संचिक है, मैं दूर से पाइनएप्पल समझा, संचिक कन्यूर है। एक का है रेड फैक्टर, बहुत बढ़िया है। ब्रीडिंग पेयर है ना? हाँ ब्रीडिंग पेयर है। ठीक है। अभी ब्रीड करवाई हुई इसकी ब्रीड? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुई, अभी एकदम रेडी टू ब्रीड है, अभी रेडी टू ब्रीड है। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर बजीज है। बजीज टेम नहीं करवाते नहीं आप? नहीं टेम करवाता। बजीज को तो दोस्तों अगर फ्री फ्लाई टेम करवाएंगे तो कौवा तुरंत उठा के ले जाएगा, बिकॉज छोटा बर्ड है इसलिए वो जल्दी से हाथ में आ जाएगा। चील भी ले जाएगी, ओके। तो बजीज को आप फ्री फ्लाई टेम नहीं, घर में इंडोर टेम करिए, लेकिन खुद से ही करना पड़ेगा बिकॉज इसकी कॉस्टिंग है ना, लोगों को जमेगी नहीं। ठीक है, छोटा बर्ड है, 300 रुपये का बर्ड है, उसमें 200 रुपये का खाना लगेगा, मेहनत लगेगी। और बर्ड अगर 1000 रुपये का भी कोई अगर बोलता है ना बजीज, तो वो बोलता है भाई महंगा दे रहे हो।
तो इसीलिए बजीज आपको टेम नहीं मिलते। काफ़ी लोग बोलते हैं बजीज अज्जू भाई टेम लाइए, पर कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, लोग उसका पैसा नहीं देंगे इसलिए। तो अगर आपको ऐसा कभी है कि भाई आपको बजीज टेम करवानी है, तो अगर आप 1500-2000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, भाई कर दोगे आप, लेकिन प्राइस बहुत हैवी रहेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में आपको टेम करके देंगे। और यहाँ पर है ये पेचलेस में वाइट फेस में मेल और पाइड में फीमेल है। उसके बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, ऐसा बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। ये यहाँ देखिए हम 2 बच्चे हैं उसमें। 2 बच्चे हैं, ये देख लीजिए। फिर इसी को अनूप भाई हैंड फीडिंग पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये पुराना इनका सन कनूर का पेड़ है और पीछे चारों तरफ खेत है, चारों तरफ, ये एक तरफ घर है और बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, पेड़ है। अज्जू भाई मैं सोच रहा हूँ ये पेयर में अभी कोई मेरे को 2 अफ्रीकन ग्रे के बच्चे दोगे ना हैंड फीडिंग चिक्स, तो मैं उसको देने वाला हूँ ये। अच्छा, ये पेयर? हाँ, फुल्ली फ्री फ्लाई है पेयर, फुल्ली फ्री फ्लाई है और ब्रीडिंग पेयर है। ब्रीडिंग पेयर, कंफर्म ब्रीडिंग पेयर भी है, डीएनए के साथ है। मैंने खुद ब्रीडिंग भी ली है, मेरे पास वीडियोस भी है। हमने भी ब्रीडिंग दिखाई है, शायद पहले दिखा चुके हैं। तो ब्रीडिंग पेयर है और दोनों फ्री फ्लाई टेम है, ठीक है। तो आपको 2 अफ्रीकन ग्रे के चिक्स अगर आपके पास होते हैं और आप सोचते हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग वाला वर्ड चाहिए, तो ऑलमोस्ट इनके एक सन कनूर की प्राइस अफ्रीकन ग्रे के बच्चे के आसपास ही होती है, एक बच्चे के आसपास, तो वही आपको हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत आप बातचीत कर लीजिए। क्वालिटी भी देख लीजिए अज्जू भाई, क्वालिटी रेड डोमिनेट में है ये, हेल्दी एकदम बर्ड है ये भी। और बच्चे को हाथ पे आके भी खिलाते हैं ना? हाँ, खिलाते हैं बच्चे इनके, आप बाहर ले लेंगे ना तो ये आपके हाथ पे आके भी खिलाते हैं। यहाँ पर एक और पेयर है, ये भी फ्री फ्लाई टेम है, उसमें फीमेल फ्री फ्लाई है, मेल वाइल्ड है। अच्छा, अभी उसमें ब्रीड आया है, ब्रीड आया है? हाँ, अंडे आए हैं, अंडे आए हैं। हाँ, दिखा दो ना उधर से। नहीं चलेगा, अंडे कोई बात नहीं, फिर क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लोग देखते हैं। तो दोस्तों अंडे हैं, अभी ब्रीडिंग पेयर में अंडे हैं। तो यहाँ पर सन कनूर ये पेयर भी देखिए है इनके पास, और नीचे स्मॉल कनूर की पेयर रखी है। रेड फैक्टर में पाइनएप्पल है और थोड़ा हाइपर जैसा बोलते हैं येलो साइडेड में, वो वैसा है वो। हाँ, रेड फैक्टर अच्छा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कुछ साइड में आपने मेरी चैनल पे देखा होगा, सुल्तान भाई जो है वो पहले आपके लिए कनूर लाते थे, कोकाटेल लाते थे। अब वो छोटे बर्ड में तो बात ही नहीं करते, बड़े बड़े बर्ड लेके आते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है अनूप भाई अभी ट्रेनिंग छोटे बर्ड की तो हो गई, स्मॉल कनूर वगैरह में। दोस्तों क्या है कि स्मॉल कनूर में जितना एफर्ट है उसका रिटर्न लोग देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बर्ड चाहिए टॉप क्वालिटी का, ट्रेन किया हुआ, और फिर आप बोलते हैं कि प्राइस भाई बाहर तो ये 2500 में मिल रहा है, 3000 में मिल रहा है, तो आप वाइल्ड ले लीजिए, ठीक है। आप फ्री फ्लाई के बारे में क्यों सोच रहे हैं जब आपका बजट नहीं है तो, ठीक है। तो आपको जब अच्छी क्वालिटी का बर्ड, क्योंकि अनूप भाई मेहनत लगाएंगे, A19 फॉर्मूला लगाएंगे, आपने पिछले वीडियो में देखा कितनी मेहनत है, कितना डर है, मरने के चांसेस है, उड़ जाने के चांसेस है। तो बर्ड तो महंगा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, ठीक है। तो स्मॉल कनूर में भी अगर कोई किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, है ना? हाँ, अवेलेबल में होगा, वो मिल सकता है और कोई दे भी सकता है। हाँ, मेरे पास जैसा टाइम रहेगा वैसे उसको मैं करूंगा। और दूसरा अज्जू भाई एक बात बोलना चाहता हूँ कस्टमर को, क्योंकि अभी मैं फिक्स रेट रखने वाला हूँ 2026 से। मैं मेरा रेट कम रेट में नहीं दूंगा। लोगों को क्या है, ज्यादा बोल के कम करके दोगे वो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मेरा फिक्स रेट रहेगा 2026 से, मैं फिक्स रेट रखूंगा। सही बात है, क्योंकि दोस्तों इनके पास टाइम नहीं रहता है। अभी बर्ड के पीछे मेरी मेहनत भी उतनी लगती है और टाइम भी उतना लगता है। मैं सुबह, दोपहर को और शाम के टाइम आधा घंटा भी निकल सकता है, कभी कभी 1 घंटा भी निकल सकता है। बर्ड कैसा रिस्पॉन्स देता है उस पर डिपेंड है। एग्री। तो दोस्तों मेहनत है, आपको मानना होगा, क्योंकि आप रोज इनको ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं 2 दिन दी, फिर 3 दिन नहीं दी, 4 दिन दी, नहीं दी, तो इससे बर्ड जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रेन नहीं होगा। प्रॉपर ट्रेन करना है, रोज समय देना होगा। तो उस चीज़ का आप मेहनताना दे रहे हैं, ट्रेनिंग चार्ज दे रहे हैं, सर्विस चार्ज। आप कहीं डॉग को या कैट को ग्रूमिंग के लिए ले जाते हैं तो आपके डॉग को और कैट को ग्रूमिंग करते हैं 2000, 2500, 3000, 5000 तक लेते हैं एक बार के ग्रूमिंग के। तो आप समझिए ये सर्विस चीज़ें है, और ये सर्विस को मैं अब प्रमोट कर रहा हूँ कि भारत में ऐसे और ब्रीडर, ऐसे और लोग निकले, ट्रेनिंग करें और वो भी आगे बढ़े। लेकिन ये कारवां शुरू किया हमारे अनूप भाई ने, और बहुत एक अच्छा सा छोटा सा सेटअप हमने आज देखा।
पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और अनूप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक अज्जू भाई दूसरा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, सब लोग क्या सोचते हैं कम रेट में चाहिए और अच्छा भी चाहिए, ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ है। आप लोग अच्छी क्वालिटी का लोगे तो अच्छा पैसा रहेगा उसके पीछे। सही बात है। और दूसरा क्या है, आप मेडिकल में जाओ, पूरा पैसा बोलेगा उतना देना चुकाना पड़ता है हम लोग को, दवा खाने का बिल होगा वो भी चुकाना पड़ता है। तो लोगों को समझो थोड़ा, मेरे पास वैसा टेम बर्ड भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी, इसलिए मैं ज़्यादा पैसा लेता हूँ और उसके पीछे मेरी मेहनत भी, और मैं A19 फूड यूज़ करता हूँ। एग्री। तो दोस्तों मेहनत का पैसा ले रहे हैं वो, आपसे कोई ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल टेम बर्ड दे रहे हैं और उसका पैसा प्रॉपर टेम रहेगा तब भी मैं बर्ड देता हूँ किसी को भी, मेरे पास टेम के लिए आया या मेरा खुद का टेम है। ठीक है। और उसके बाद भी वो आपको सर्विस देंगे, कि समझाएंगे कि किस तरीके से बर्ड को रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, तो कभी कभी किसी को मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो बाद में हाँ आधा घंटे के ये 2 घंटे के बाद मेरे को कॉल करना, क्योंकि मेरा दूसरा भी काम रहता है। ओके, एग्री। मेरा एक ही काम नहीं रहता है बर्ड के पीछे मैं पूरा टाइम दूँ, लेकिन मेरा फार्मिंग का काम है, फोटोग्राफी का काम है, और दूसरा मैं बाहर मेरे कुछ काम की वजह से भी जाता हूँ, तो कभी कभी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो आप आधे घंटे या 1 घंटे के या 2 घंटे के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सब लोगों को एक एक करके मैं सबको सामने से मैं कॉल करूँ। तो इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा, ऐसा मेरे में कुछ नहीं। तो लोग मेरे में भी बोलते हैं, देखिए एटीट्यूड नहीं है, फ़ोन नहीं उठाना दोस्तों एटीट्यूड नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इंसान कहीं भी बिजी हो सकता है, कहीं काम में बिजी हो सकता है, कहीं अप्रसंग होते हैं घर में, कई बार खुशी के प्रसंग होते हैं, तो इंसान फ़ोन पिक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा टैलेंट हमारे गुजरात में है, इतना अच्छा टैलेंट हमारे इंडिया में है, हमें इनको प्रमोट करना है, इनको सपोर्ट करना है, इनको डीमोटिवेट नहीं करना है। हमें इनको जितना हो सके बर्ड देकर, बर्ड लेकर सपोर्ट करोगे तभी ये इस फील्ड में टिकेंगे, वरना इनको कहीं और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली या काम मिला तो वो सोचेंगे क्यों मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ कि जो मेरी टैलेंट की कदर नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ भी दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है कि लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं की, और उन लोगों से मैं काफ़ी दूर हो गया कि भाई आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये चीज़ आपको अनूप भाई के पास भी समझनी होगी, क्योंकि टैलेंटेड है, भरोसे वाले हैं और ईमानदार इंसान है। ठीक है अनूप भाई? हाँ, चलिए अनूप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।